सुशांत मामले में ड्रग्स मंडली के राज तेजी से खुल रहे हैं। एनसीबी एक एक करके कड़ियां जोड़ रही है। ड्रग्स के खेल के खिलाड़ी एनसीबी के सामने नाम ले रहे हैं और इसी का नतीजा यह है कि एनसीबी ने मुंबई से गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 60 ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं। सुशांत केस का सच जानने निकली ईडी और सीबीआई के बाद तीसरी बड़ी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शुरुआती जांच से ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं इस सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब एनसीबी इस ड्रग्स मंडली का पूरा पंचनामा बना रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और एक ही दिन में 60 ड्रग पेडलर्स एनसीबी के हत्थे चढ़ गए। ड्रग्स के खिलाड़ियों पर एनसीबी का शिकंजा। मुंबई से गोवा तक बड़ी धरपकड़। शौविक सैमुअल ने उगले नाम। अब तेजी से जुड़ रही हैं कड़ियां। मुंबई में 3 जगह छापे मारे गए, दादर, पवई और अंधेरी। इसके अलावा गोवा में भी छापे मारे गए। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए, इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अनरेजा को दबोचा गया जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीर काफी कुछ साफ होती जा रही है। ड्रग्स रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, अनुज अनरेजा। करमजीत रैकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शोविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हों, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा सुशांत के घर आने वाली ड्रग से क्या लिंक था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिश कोस्टा से ड्रग्स केसवानी तक आती थी। कैजान मिडलमैन था, उससे ड्रग्स करमजीत को मिलती और फिर आगे जाती। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। जी हां, सुशांत का हाउस मैनेजर, एक तरह से ड्रग्स मैनेजर। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केके की कॉल डिटेल्स है। इसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत से संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत 300 मिनट की है। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से ली बातचीत के सबूत हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने हैं और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई में कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर से सुशांत के घर तक ड्रग्स आने का पूरा रूट अब साफ हो गया है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।